हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक के काल उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, जहां पर धार्मिक जीवन के बारे में बता रहे थे। वहां पर आप लोग एक पॉइंट यह ऐड कर लीजिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे बहुदेववादी थे। और एक पॉइंट जहां पर राजनीतिक जीवन के बारे में बता रहे थे, वहां पर एक पॉइंट ऐड करना है। और राजनीतिक जीवन में यह पॉइंट ऐड करना है कि जो उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत शासन प्रणाली जो है देखने को मिलती है। यानी एक धार्मिक जीवन में पॉइंट जो है ऐड करना था। बहुदेववादी जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे बहुदेववादी थे। और जो राजनीतिक जीवन था उसमें वंशानुगत शासन प्रणाली को आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं और बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि धर्म का जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जो है आखिर क्यों हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड की जो जटिलता थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण आम लोग जो थे वे धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको काफी ज्यादा कठिनाइयां होती थी। क्योंकि जो यज्ञ थे, पशु बलि था, वे काफी महंगे हो गए थे। और दूसरा कारण था ब्राह्मण की नियंत्रण। वैदिक काल में ब्राह्मण का जो नियंत्रण है काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस कारण समाज में छुआछूत और जाति भेदभाव जो है काफी बढ़ गए थे। और तीसरा कारण जो था पशु बलि की विरोध। कुछ लोग अहिंसा और दया को मानने वाले थे, जिन्होंने पशु बलि का विरोध किया, जिस कारण सभी लोग चाहते थे कि एक ऐसा धर्म होना चाहिए जो सभी के लिए सरल हो, नैतिक हो और समान हो। इसी कारण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें से दो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था यानी धर्म था। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। यानी आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म जैन जो है संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। जैन जो है संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ होता है विजेता। विजेता जैन धर्म में टोटल अगर तीर्थकर की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए।
24 तीर्थकर थे, जिसमें से 2 तीर्थकर ऐसे थे जिसकी उल्लेख जो है, जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। 2 तीर्थकरों का उल्लेख जो है, तीर्थकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एक है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, उनका नाम है ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ, सांड या बैल, इनका प्रतीक चिन्ह है। और दूसरा तीर्थकर है अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। और अरिष्टनेमि की प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है शंख है। और 2 तीर्थकर ऐसे हैं जिनको ऐतिहासिक प्राप्त है। 2 तीर्थकरों को ऐतिहासिकता प्राप्त है। एक है पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प यानी सांप है। वहीं एक और तीर्थकर है जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर है। 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। वहीं अगर बात करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की, अगर बात करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव है। ऋषभदेव है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभदेव का संबंध जो है अयोध्या से, इनका संबंध अयोध्या से है। अयोध्या से है। फिर अगर बात करें जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं, उन सभी तीर्थकरों की अगर बात करें और उनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें
तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है, जिनका नाम है ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा तीर्थकर है अजीत नाथ, वही जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर है शंभोनाथ, जैन धर्म के चौथे तीर्थकर अभिनंदन नाथ, जैन धर्म के पांचवें तीर्थकर सुमति नाथ, और जैन धर्म के छठे तीर्थकर पदम प्रभु, जैन धर्म के सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ, जैन धर्म के आठवें तीर्थकर चंद्र प्रभु, जैन धर्म के नौवें तीर्थकर सुविधिनाथ, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ, जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयासनाथ, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर पूज्यनाथ, जैन धर्म के 13वें तीर्थकर विमल नाथ, जैन धर्म के 14वें तीर्थकर अनंतनाथ, जैन धर्म के 15वें तीर्थकर धर्मनाथ, और जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ, जैन धर्म के 17वें तीर्थकर कुंथुनाथ, जैन धर्म के 18वें तीर्थकर अरनाथ, जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मलीनाथ, जैन धर्म के 20वें तीर्थकर सुगतनाथ, जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमिनाथ, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट
नेमी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ये टोटल 24 जो तीर्थकर हैं जैन धर्म के हैं। महावीर स्वामी। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ, सांड या बैल है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कपी यानी बंदर है। सुमति नाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सारस है। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह जो है पद्म यानी कमल है। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक है। स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह जो है चंद्रमा है। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मगरमच्छ है। मगरमच्छ है। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष है। वहीं श्रेयासनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है गेंडा है। पूज्यनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है महिष यानी भैंसा है। भैंसा। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है बराह यानी सुअर है। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है बाज है। और धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वज्र है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मृग यानी हिरण है। वहीं कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है अज यानी बकरी है। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मछली है। मीन यानी मछली है। मीन यानी मछली है। मलीनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मलीनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कलश है। सुबतनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है कुर्म यानी कछुआ है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है नीलकमल। अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है। तो ये टोटल 24 से तीर्थकर जैन धर्म के हैं। फिर अगर बात करें पार्श्वनाथ की,
पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। और इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था। अश्वसेन था। और जो राजा अश्वसेन थे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और पारसनाथ के जो शिष्य थे, पारसनाथ के शिष्य यानी अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता था। पारसनाथ के जो शिष्य थे यानी जो अनुयायी थे, अनुयायी को निग्रोध कहा जाता था। और इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 4 धर्मों का पालन करने के लिए आदेश दिए थे। 4 धर्मों का पालन करने का आदेश जो है पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को दिया था, जिसे चातुर्याम धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और वे 4 धर्म जो है, एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन का संचय नहीं करना चाहिए।
और जो पार्श्वनाथ थे, इनके समय में जैन संघ के जैन संघ के जैन संघ की एक महिला अध्यक्ष थी। एक महिला अध्यक्ष थी, जिसका नाम था पुष्पांचल। और इनको निर्वाण की जो प्राप्ति है, यानी मृत्यु जो है, पारसनाथ का जो मृत्यु जो है, यानी इनको निर्वाण की प्राप्ति जो है, झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ है। जो पारसनाथ का पहाड़ी है, पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जो है किस धर्म से है, तो पारसनाथ की पहाड़ी का जो संबंध है जैन धर्म से है। फिर अगर बात करें महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर है। और जैन धर्म की जो स्थापना है ऋषभदेव ने किया है। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक वे महावीर स्वामी हैं। अगर बात करें महावीर स्वामी के जन्म की, तो इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे ज्ञात्री के कुल से संबंधित थे। ज्ञात्री के कुल से, यानी ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी।
और इनके पत्नी का नाम जो है, इनके पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा, यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। कुंडीय गोत्र से संबंधित थी। और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना था। अनुजा प्रिय दर्शना था। और इनके दामाद का नाम जमाली था। और जमाली जो थे वे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी। जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, और प्रथम विरोधी भी जो थे वे जमाली ही थे। प्रथम विरोधी भी जमाली ही थे। और इन्होंने गृह त्याग जो है, गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह को त्याग कर दिया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ही गृह त्याग कर दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति जो है 12 वर्षों के बाद, यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाली की जाम्भरिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्भरिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी मृत्यु जो है, यानी निर्वाण की प्राप्ति जो है, इनकी मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति जो है 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में, सृष्टिपाल के दरबार में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई।
और इनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष है वह सुधर्मन बना। मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन बना और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी में दिया था। पहला उपदेश जो है राजगीर के विपुलांचल पहाड़ी में दिया था। और जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी ने पावापुरी में महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किया था और इन्होंने यह कहा कि समस्त संसार जो है दुखी है। समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है। और दुख का जो कारण है, इसका कारण जो है मोह और इच्छा है। और इसका निवारण करना है तो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तभी इसका निवारण हो सकता है। यह महावीर स्वामी ने कहा। फिर अगर बात करें तो जैन धर्म में सर्वाधिक जोर जो है अहिंसा पर दिया गया है। जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो है जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो है सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। अहिंसा पर
दिया गया है। और जैन धर्म में युद्ध और कृषक को शामिल नहीं किया गया है। और जो राजा थे, राजा और जो किसान थे, वे राजा और किसान जो थे वे जैन धर्म में शामिल नहीं हुए। जैन धर्म में शामिल नहीं हुए, क्योंकि किसानों के द्वारा जीवों की हत्या होती थी। इसीलिए राजा और किसान जो थे वे जैन धर्म में शामिल नहीं हुए। लेकिन कुछ राजा जो थे, अपवाद स्वरूप कुछ राजा जो थे वे जैन धर्म को ग्रहण किए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण भी किया और जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और खारवेल ने, अमोघ वर्ष ने इत्यादि शासकों ने जैन धर्म को ग्रहण किया, यानी जैन धर्म में शामिल हुए। फिर अगर बात करें तो जैन धर्म में आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। अगर बात करें जैन सम्मेलन की, अगर बात करें तो जैन सम्मेलन जो है, 2 जैन सम्मेलन हुए हैं। जैन सम्मेलन की अगर बात करें तो 2 जैन सम्मेलन हुए हैं। प्रथम जैन सम्मेलन जो है 302 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र ने किया था। और प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान ही
जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म जो है, जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर श्वेतांबर और दूसरा थे दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर धर्म के जो प्रमुख थे वे थे स्थूलभद्र जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को ही श्वेतांबर कहा गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को ही श्वेतांबर कहा गया है। और जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया है। या जो भद्रबाहु के शिष्य थे, नग्न अवस्था में रहने वाले, नग्न अवस्था या भद्रबाहु के शिष्य को ही, भद्रबाहु के शिष्य को ही दिगंबर कहा गया है। और जो श्वेतांबर था, श्वेतांबर धर्म के जो लोग थे ये उदारवादी नीति के थे और वे लोग मानते थे कि महिलाएं जो है मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे ये कट्टरवादी थे और ये लोग मानते थे कि जो महिलाएं हैं वे मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। और दूसरा जो है, दूसरा अगर बात करें जैन सम्मेलन की, तो दूसरा जैन सम्मेलन जो है गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ है। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ है। फिर अगर बात करें जैन धर्म के 3 रत्न की, अगर बात करें जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है जैन धर्म में, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को ही जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न जो है एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण और तीसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। अगर बात करें जैन दर्शन की, अगर बात करें जैन दर्शन की, अगर बात करें तो एक है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद और दूसरा है
सप्तांग या सप्तभंगीय दर्शन। बहुरूपता का जो सिद्धांत है अनेकांत दर्शन पर ही आधारित है। बहुरूपता का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत अनेकांतवाद दर्शन पर ही आधारित है। और जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है सप्तभंगीय या सप्तांग दर्शन पर आधारित है। वहीं अगर बात करें जैन साहित्य की, अगर बात करें जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और आगम साहित्य की जो रचना है श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने किया है। आगम साहित्य की जो रचना है, आगम साहित्य की रचना जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संतों द्वारा किया गया है। और आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र की चर्चा की गई है। मूल सूत्र की चर्चा किया गया है। और जो प्राचीनतम जैन साहित्य थे, प्राचीनतम जैन साहित्य जो थे, यानी शुरुआत में जैन साहित्य जो थे, जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा जाता था। जैन साहित्य जो था अर्ध मगधी भाषा में लिखा जाता था। लेकिन बाद के वर्षों में जैन साहित्य जो है, बाद में जैन साहित्य जो है प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा, लिखा जाने लगा। अगर जैन साहित्य की बात करें तो एक है न्याय धमका सूत्र। न्याय धमका सूत्र में महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है उनको शामिल किया गया है। न्याय धमका सूत्र में महावीर स्वामी के शिक्षाओं और उपदेशों को संग्रह किया गया है। एक है आचरांग सूत्र और आचरांग सूत्र में जैन धर्म के नियम कानून है। और एक है भगवती सूत्र और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में लिखा गया है।
महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भगवती सूत्र में उल्लेख है, और एक है कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है, और एक है परिशिष्ट पर्वन की जो रचना है हेमचंद्र ने किया है। ये सभी जो है जैन साहित्य है, और इन साहित्यों से हमें जैन धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। फिर अगर बात करें जैन धर्म के पतन को, अगर देखें कि आखिर जैन धर्म का जो पतन है क्यों हुआ है, तो जैन धर्म के पतन का कारण जैन धर्म के पतन का कारण की अगर बात करें तो जैन धर्म का पतन का कारण है कठोर तपस्या पर जोर दिया गया है, जिस कारण जैन धर्म का जो है पतन हुआ है। और दूसरा कारण है अहिंसा पर बल दिया गया है, यह भी जैन धर्म के पतन का कारण है। और तीसरा कारण है जैन धर्म में अच्छे प्रचारकों की कमी। जैन धर्म के अच्छे प्रचारकों की कमी। और जैन धर्म का चौथा जो कारण है जैन धर्म का विभाजन होना। जैन धर्म का विभाजन होना। और पांचवा कारण है बौद्ध धर्म का उदय होना। बौद्ध धर्म का उदय होना, ये सभी जो है जैन धर्म के पतन के कारण है। अगर बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट की और बात करें जैन धर्म के, तो जैन धर्म में संलेखना, संथारा या समाधि करण विधि जो है, इन सभी विधि का जो संबंध है जैन धर्म से है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का संरक्षण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपनी प्राण त्याग जो है संलेखना या संतारा या समाधिकरण विधि के तहत इन्होंने अपनी प्राण त्याग कर दिया था।
और कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तिका महामस्तिकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है और इसका संबंध जो है भगवान बाहुबली से है। भगवान बाहुबली की याद में महामस्तिका सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। फिर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थली है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थली है। और कर्नाटक में जो जैन मठ है, कर्नाटक में जैन मठ को बसदी कहा जाता है। फिर अगर बात करें जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम जो राजवंश है, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम राजवंश गुजरात का सोलंकी वंश था या चालुक्य वंश था। गुजरात का सोलंकी वंश या चालुक्य वंश था। गुजरात का सोलंकी और चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश था। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी ने ही सर्वप्रथम जीव और जीने दो का नारा दिया था। महावीर स्वामी ने ही जीवो और जीने दो का नारा दिया था। तो यह सभी जैन धर्म का महत्वपूर्ण पॉइंट था जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जैन धर्म जो है समाप्त हो गया है और कल की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।